क्या आपको पता है कि आलमी दुनिया पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के लपेट में है। 25 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं और 1.25 लाख हमारे लोग जो हैं दुनिया भर में वो कोरोना वायरस से मौत का शिकार हुए हैं। WHO एक आलमी इदारा एक तसलसल से 3 दिन से जो उनके बयानात हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहा है एक तसलसल से, और ये कह रहा है कि हुकूमतें जो लॉकडाउन में नरमी कर रही हैं वो बहुत ख़तरनाक होगा दुनिया के लिए। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें, और कल मेरा जो रेफरेंस है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो कल जो डॉक्टर्स, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं और इस वायरस से मुकाबला कर रहे हैं, दिन रात अपनी ज़िंदगियां जो है वो दाव पर लगा के, अपनी फैमिलीज़ दाव पर लगा के, उन्होंने जो ख़तरे की घंटी कल बजाई है और ख़बरदार किया है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कल डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता जो 1.25 माह में जितने केसेस हुए हैं उससे ज़्यादा केसेस पिछले 1 हफ्ते में हुए हैं, और उनका रेफरेंस ये था कि पिछले 1 हफ्ते से लॉकडाउन में हमने नरमी की है। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10,500 इन्फेक्शंस हैं और 220 हमारे शहरी, हमारे भाई, हमारी बहनें जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुए हैं और वो ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। मैं इस वक्त दुआगो हूँ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए कि खुदा हमें इस वबा से बचाए, लेकिन मैं ये भी दुआ करती हूँ कि खुदा हमें इकाई दे। और इस बात को हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत पहले कहा था कि अगर इस वायरस का मुकाबला करना है तो फिर आपको एक बन के मुकाबला करना होगा, बहैसियत नेशन, बहैसियत कौम। ये सूबों वाली बातें, ये लड़ाइयाँ, ये तफरीक, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। कल डॉक्टर्स ने वार्निंग दी इसी तरीके से। हमारी सिंध की जो वज़ीर हैं सेहत की, 2 दिन से एक तसलसल से वो भी वार्निंग दे रही हैं कि मई के महीने में कोरोना वायरस के केसेस ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। और हैरत की बात यह है कि यही बात जो मावन खुसूसी हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मई में केसेस बढ़ेंगे। उससे ज़्यादा हैरत की बात है कि खुद वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि मई में केसेस बढ़ेंगे। लेकिन जहां पीपल्स पार्टी के पास एक क्लैरिटी है और हम ये रीज़न दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स से बिल्कुल मुत्तफ़िक है हमारा बयानिया, डॉक्टर्स पूरे मुल्क के ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की नरमी की वजह से केसेस बढ़े और बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हैं उसके ऊपर भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए। हमारी भी यही बात है कि यही इसका हल है कि आपको सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा और ये कॉन्ग्रीगेशंस आपको रोकना होगी एक ही पॉलिसी के तहत। लेकिन हुकूमत जो है कह भी रही है कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो वायरस से बचाओ या वायरस से लड़ो की नहीं है, बदकिस्मती से वो वायरस के फैलाव की है। और एक तसलसल से हुकूमत के शेरू फोर्स के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, एक तसलसल से वो जो लड़ाई कर रहे हैं वो वायरस से नहीं कर रहे, एक तसलसल से पीपल्स पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, एक तसलसल से बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए से कर रहे हैं, एक तसलसल से अपोजिशन से लड़ाई कर रहे हैं। पूरी की पूरी काबीना वायरस से लड़ाई नहीं कर रही, अपोजिशन से लड़ाई कर रही है। और न सिर्फ अपोजिशन से वो लड़ाई कर रही है, और तो और कल जब डॉक्टर्स ने घंटी बजाई खतरे की तो कल डॉक्टर्स पे पड़ गए। अब लड़ाई हमारे साथ है, अब लड़ाई डॉक्टर्स के साथ भी है, और डॉक्टर्स के लिए बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके ऊपर शक कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स वो हैं जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स
اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کر ہسپتالوں میں موجود ہیں، ان پیشنٹس کی خدمات کر رہے ہیں جو اس بیماری کے لپیٹ میں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کی ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے، اور اس قسم کے بیانیے سے حکومت جو ہے وہ گریز کرے۔ اگر ہم صرف ڈاکٹرز کی بات کریں تو مجھے ابھی کسی نے فگر دی ہے، انفیکٹ پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل نے جو فگر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں، اور اس میں جو ان کے پاس فگر تھی وہ 3 ڈاکٹرز اور 2 نرسز ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ میں ان کو کہوں گی کہ یہ شہید ہے، اور میں قوم کو، آپ کو بھی کہوں گی کہ ان فرنٹ لائنرز جو بھی اس مرض کا شکار ہو وہ شہداء ہیں، اور میں اس موقع پر ڈیمانڈ کروں گی کہ حکومت جو ہے، جو اس نے ایک کہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے ایک پیکج دیں گے، اس کا فی الفور اعلان کریں۔ اب جو کل ڈاکٹرز نے 2 ڈیمانڈز کی ہیں، میں ایک بار پھر وہ دہراؤں گی۔ ایک، لاک ڈاؤن یکسانیت سے، لاک ڈاؤن میں سختی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے ایک مکسڈ میسج دیا ہے، پوری دنیا میں علماء جو ہیں وہ حکومتوں سے مل کر فرنٹ لائن پر آ کر کرونا وائرس کا شکار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا شکار بھی کر رہے ہیں، اس سے لڑائی بھی کر رہے ہیں علماء مل کر۔ ادھر ہمارے ملک کے صدر پاکستان وہ مفاہمت کی پالیسی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں مساجد کھلی ہوں گی، اور 20 نکات انہوں نے دیے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مکسڈ میسیجنگ ہے، اور اس سے ہمارے ملک میں، جیسے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایک نرم لاک ڈاؤن میں نرمی، اور دوسرا جو کانگریگیشنز انہوں نے الاؤ کیے ہیں رمضان میں، اس سے اور بھی کیسز سپائک کریں گے، اور میں بھی اس موقع پر ہماری پارٹی کی طرف سے خبردار کروں گی حکومت کو کہ ایک مؤثر پالیسی لے کے آئیں، ایک اکائی سے ساتھ لڑیں، اپنے شیروں کو لگام دیں، ٹائیگر فورس کو لگام دیں کہ وہ ایسا بیانیہ نہ دیں جس سے ملک میں انتشار ہو۔ آلریڈی کرونا وائرس ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، اور آپ زیادہ انتشار جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گی کہ حکومت WHO کی وارننگز کے اوپر دھیان دے، اپوزیشن کی وارننگز کے اوپر دھیان دے، اور ڈاکٹرز کے وارننگز کے اوپر دھیان دے کر اپنی پالیسی بنائے۔ اور ہاں، پارلیمنٹ کا فی الفور اجلاس بلایا جائے، کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ نے جو ریلیف پیکج دیا ہے، جو ریلیف پیکج ایک ڈھونگ ہے، لیکن دنیا بھر میں جہاں بھی فسکل سٹیمولس حکومتوں نے دیا ہے اس کی توسیع پارلیمنٹ نے کی ہے۔ یہ واحد ایک فسکل پیکج آپ نے دیا ہے، جو اخراجات آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے مختلف جو اس کے ایسپیکٹس ہیں، جو آپ نے ریلیف دیا ہے، نہیں دیا، کتنا دیا ہے، وہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ یہ مالیاتی ایوارڈ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے منی بل کے لیے، تو یہ اس وقت تک غیر قانونی ہوگا جب تک پارلیمنٹ اس کی توسیع نہیں دے گی۔ اس 1.2 ٹریلین کا جو پیکج ہے، 1.2 کھرب کا جو پیکج ہے، اس میں بہت بڑا جو اس کا پیکج ہے، اس کا بہت بڑا حصہ وہ آلریڈی حکومت کے جو روٹین ایکسپنسز ہیں اس میں ہے، تو اس کو کہنا کہ 1.2 ٹریلین ہے یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس میں ویٹ پروکیورمنٹ، گندم کی پروکیورمنٹ بھی شامل ہے، اس میں ایکسپورٹ کے ریفنڈ بھی شامل ہیں، اور وہ اربوں روپے میں ہے، تو اس لیے اس کا ایکچوئل ایوارڈ کی قیمت بہت کم ہے، اور جو وہ کم ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی ابھی تک حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ ہیلتھ ورکرز کے لیے کیا پیکج ہے وہ آپ نے اعلان نہیں کیا، ایگریکلچر کے لیے کیا پیکج ہے آپ نے اعلان نہیں کیا، ایس ایم ای بینکس کے لیے کیا آپ نے پیکج کیا ہے وہ آپ نے اعلان نہیں کیا، تو اس لیے اس پیکج کو واضح کریں اور اس پیکج کو پارلیمنٹ کی توسیع دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی ہماری ڈیپیوٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا، وہ بھی کچھ بات کریں گی، اور اس کے بعد روبینہ خالد صاحبہ جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کی، وہ آپ کو
खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ हकायक बताएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं इन हालात में, और हम कौम को आपके तवस्सुत से बताना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सुना है टेलीथॉन्स कर रहे हैं, यानी कशकोल उठाने की जो उनकी रिवायत है पुरानी, उस पर वो आज भी कायम है। बात असल ये है कि पिछले 22 माह में इस कौम को एक तबाही की तरफ ले जाया गया, अमीर से लेकर गरीब को फकीर बनाया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए। आज जब ऐसे हालात आए हैं कि कौम को लीडरशिप की ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म टेलीथॉन में कशकोल लेकर बैठ गए हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है कि रियासत बनी गालवी के अमीर इमरान नियाजी साहब अपनी जेब से कितने पैसे डाल रहे हैं, अपनी जेब से इसमें कितने पैसे डाल रहे हैं। वो जो 300 कनाल के महल में रहते हैं, वो बता दें कि उनकी जेब से इस कॉज में कितने पैसे जा रहे हैं। वो ये भी बताएं कि रज़ाक दाऊद साहब जो कौम को अरबों का चूना लगाकर अभी तक बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं इस काबीना में, वो ये भी बताएं वो कितने पैसे डाल रहे हैं। आमिर कियानी साहब जो इस कौम की दवाइयाँ, गरीब मरीजों की दवाइयाँ, सिसकते हुए लोगों के डायलिसिस खा गए, वो कितने पैसे डाल रहे हैं, वो ये बताएं। खुसरो बख्तियार वो कितना पैसा डाल रहा है अपनी जेब से। जहांगीर तरीन साहब क्या दे रहे हैं, वो ये बताएं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या दे रही हैं, मुराद सईद क्या दे रहे हैं। ये सब साहिब सरवत लोग हैं। और हमें ये भी बताया जाए कि ये जो वजीरों की और नाअहल मुशीरों की सुप्रीम कोर्ट के बकौल एक फौज जफर मौज है भर्ती हुई, ये किस हिसाब से तनख्वाहें ले रही है, क्या कर रही है इन हालात में। हुकूमत फिलफौर हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, तमाम एमपीए, सूबाई और कौमी असेंबली के एमएनएज, तमाम मुशीर, वजीर, तमाम काबीना, वजीर आजम, सदर, इनकी तनख्वाहें, इनके टीए सब कुछ बंद किए जाएं। इनका कोई रोल नहीं है इस तमाम इस वबा में। इनका क्या किरदार है कि छुपे बैठे हैं, और इनका काम है कि मुश्किल के वक्त ये आगे बढ़कर अपनी एक एग्जाम्पल सेट करें। इनकी जेबों में अगर खजाने से ये लाखों की तनख्वाहें और टीएडीएस नहीं जाएंगी तो ये गरीबों की तरफ डाइवर्ट होंगी। हमें यह भी बताया जाए कि कोरोना पर जो कमेटी बैठी है नेशनल असेंबली की, जिसकी क़यादत स्पीकर साहब करते हैं, वो रोजाना के कितना टीएडीए लेती है जब वो मिलती है, क्या वो मुफ्त मिल रही है। दूसरी बात, इन साहिब सरवत लोगों को पहले कुर्बानी की मिसाल खुद बनना चाहिए, फिर इस अवाम की जेब में हाथ डालना चाहिए। ये वो अवाम जिसको 22 महीने में फकीर बनाया गया, इनके कारोबार तबाह किए गए, उनको मौत से निहत्ते पंजा आजमाई के लिए छोड़ दिया गया है, और अब फिर कहा जा रहा है आप हमें पैसे दें। क्यों दें आपको? बाहर ममालिक के पाकिस्तानी, बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी आपको क्यों पैसे दें? क्या किया है आपने उनके लिए? क्या कर रही है आपकी एम्बेसीज उनके लिए? उनके प्यारों को, वो रो रहे हैं, उनको पता भी नहीं किस इज्तिमाई कब्र में कौन दफन है, और आप अब इन हालात में उनसे पैसे मांग रहे हैं, जबकि वो खुद वहां मुस्तहिक हैं इमदाद के। इस हुकूमत और इस वजीर आजम का सिर्फ एक ही मोटो है, राम राम जपना, पराया माल अपना। हम ये डिमांड करते हैं कि अपना माल लाओ, पहले खुद दिखाओ कि क्या देने लगे हो, फिर मांगो। शेख रशीद 5 करोड़ का चेक लाता है, गरीब रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाह काटता है, ये नहीं बताता वो अपनी जेब से क्या डाल रहे हैं। इनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स निकालें, फिर बताएं कौम को कि ये क्या दे रहे हैं। गवर्नर सिंध की आपने देखी होगी, एक क्लिप चल रही है वायरल, जहां वो एक गरीब औरत को कह रही है 12,000 गिन के तो दिखाओ, तुम्हें गिनती आती है? मैं उस गवर्नर से पूछती हूं, तुम वहां बैठे हो जहां मोहम्मद अली जिन्ना बैठते थे, तुम मैट्रिक पास गवर्नर हो, तुम ये बताओ कि तुम्हें गवर्नर सिंध लिखना आता है अंग्रेजी में? तुम उर्दू में लिख के दिखाओ, हम तुम्हें मान जाएं। ये किसके पैसे हैं? ये किसी के घर से आए हुए पैसे नहीं, ये कौम के पैसे हैं, ये पाकिस्तान के पैसे हैं। सदर मुमलिकत फरमाते हैं पाकिस्तान का गैंग रेप हुआ है। ये वो आदमी है जो आपकी सुप्रीम कमांडर है आपकी फौज का, ये वो आदमी है जो इस मुल्क का सदर है, और वो इस मुल्क
मुल्क को गाली देता है। हम डिमांड करते हैं कि ऐसे आदमी को वहां से उठा लिया जाए, उसका मवाखला किया जाए, उसको इम्पीच किया जाए। पाकिस्तान को गाली दी है उस शख्स ने। ये है आपकी हुकूमत। अफसोस है कि कोरोना की आंखें नहीं, वरना वो देख लेते कि कितना खूबसूरत और हैंडसम वजीर आजम बैठा हुआ है। अफसोस ये भी है कि कोरोना के कान नहीं, वरना वो फरमुदात न्याजी पिछले 10 साल से सुनता। अफसोस है कि कोरोना का दिमाग नहीं, वरना वो ये देखता कि 1992 का वर्ल्ड कप ये वजीर आजम हमारे लिए लेके आया है। अफसोस है कि वो वायरस है, वरना वो शायद पाकिस्तान में घुसने की जुर्रत नहीं करता। अब जब घुस चुका है तो अब लड़के दिखाओ, अब बताओ रियासत मदीना कहाँ है? क्यों इतने दिनों से तुम्हारे मुंह से रियासत मदीना का लफ्ज नहीं सुनने को आ रहा?